अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्टेज शो वीडियो लाया हूँ। तो अगर आपको भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम सब आप इस वीडियो को देखते हैं। अरविंद केजरीवाल कहता है कि इतने वो लोग तो कोरोना के बाहर से आए हैं और इतने लोग मरकज से आए हैं। गिना जाता था वोट। अरे बेईमान केजरीवाल, अरे मोदी बेईमान, तो ये क्यों नहीं बताता है कि कुंभ के मेले से 2 लाख आदमी आए, वो कहां गए? 2 करोड़ आदमी जो इकट्ठा होते हैं तो तबलीगी जमात के लोगों को गिनता है, लेकिन कुंभ के मेले के लोगों को नहीं गिनता। अजी साथियों और दोस्तों, हम अदालत में, आपकी अदालत में एक सवाल लेके आए हैं कि हम वोट आपसे मांग रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के लिए हम वोट मांग रहे हैं, तो हम वोट क्यों मांग रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आखिर सबब क्या है? यासिर भाई तो मौजूद थे, बहुत सारे मुसलमान लीडर मौजूद थी, बहन जी मौजूद है, अखिलेश यादव मौजूद है, राहुल गांधी, तो आखिर हम असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट क्यों मांग रहे हैं? अजी साथियों और दोस्तों, हम अपना वोट आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर अगर वोट मांग रहे हैं तो हम अपना हक समझ के वोट मांग रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छी हक बात क्यों है? हम अपना हक जता रहे हैं आपके वोट में, क्योंकि आप 22 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में है, और अब जब आपके ऊपर जो कोई आफत आती है तो सिर्फ एक ही चेहरा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में दिखता है, जो मोदी को, योगी के और अमित शाह के छाती पर चढ़ के अपनी बात रखता है। बेशक बेशक। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। बताओ, जब हिंदुस्तान में 2 कानून बन रहा था, एक कानून यह था कि रामपाल और मोहम्मद यूसुफ 2 भाई हैं, रामपाल और मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए पुलिया पर और बातें कर रहे हैं, और थानेदार आता है, पूछता तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं रामपाल, कहते हैं तुम तो घर जाओ। दूसरे से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता मोहम्मद यूसुफ, कहते तुम थाने चलो। अब थाने ले जाके क्या पूछोगे? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? तुम्हारे लकड़दादा का क्या नाम है? तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? तुम्हारे सकरदादा का नाम क्या है? अगर तुम नहीं बता पाओगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हारे घर मैसेज पहुंचा दिया जाएगा कि कागज लाके दिखाओ। कागज क्या दिखाएं? इन पुष्ट के बाद अगर चौथे पुष्ट का नाम पूछा जाए, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो किस बात का सबूत दें कि हम पाकिस्तान से आए हैं? किस बात का सबूत दें हम अफगानिस्तान से आए हैं? और सिर्फ एक जात के लोगों को देना पड़ेगा, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में यह कानून है कि हिंदू के लिए अलग कानून होगा, मुसलमान के लिए अलग कानून होगा, तो इस कानून को हम अपने बूट के नोक पे रखते हैं। और भरे सदन में मोदी की छाती पर चढ़कर, अमित शाह की छाती पर चढ़कर उस कानून को फाड़ दिया, उस बिल को फाड़ दिया। बताओ उसका हक बनता कि नहीं बनता? हाथ उठा के बोलो, क्या हक है उसका? तुम्हारे वोट पर नहीं है। अजीज साथियों और दोस्तों, फिर मामला आता है तबलीगी जमात का। तुम कहते हो बेईमान, वो अरविंद केजरीवाल कहता है कि इतने वो लोग तो कोरोना के बाहर से आए हैं और इतने लोग मरकज से आए हैं। गिना जाता था वोट। अरे बेईमान केजरीवाल, अरे मोदी बेईमान, तो ये क्यों नहीं बताता है कि कुंभ के मेले से 2 लाख आदमी आए, वो कहां गए? 2 करोड़ आदमी जो इकट्ठा होते हैं तो तबलीगी जमात के लोगों को गिनता है, लेकिन कुंभ के मेले के लोगों को नहीं गिनता। दोस्तों, फिर कहते हो 3 तलाक। शरीयत में मदाखलत की क्या जिम्मेदारी? तुम कौन होते हो जो शरीयत में मदाखलत करो? शरीयत में मदाखलत करोगे, एक मर्द और औरत में झगड़ा होगा, मर्द गुस्से में तलाक दे देगा, औरत जो जाएगी थाने पर और पुलिस आएगी, मर्द को गिरफ्तार कर लेगी। अब औरत के 3 बच्चे हैं, वो बच्चे कहां जाएंगे? वो औरत कहां जाएगी? औरत मायके जाएगी, मायके वाले कहेंगे बहनी आई हो तो 2-4 महीना तो रह सकती हो, लेकिन पूरी जिंदगी कौन काटेगा? और ससुराल में आती है तो ससुर कहता मेरे बेटे को जेल में भिजवा के तू ससुराल में रहेगी।
सास कहती है मेरे बेटे को भेजवा के जेल, तू ससुराल में रहेगी। ननद कहती है तू अब मेरे भाई को जेल में भेजवा के ससुराल में रहेगी। पता चला वो औरत न घर की न घाट की, तो क्या करेगी? भीख मांगेगी, क्योंकि वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। लेकिन उसकी अहमियत डॉक्टर मन्नान समझते हैं। जो अपनी बीवी को इज्जत के साथ अपने घर में रखते हैं, उसको हमारे उलमा इकराम समझते हैं, हमारे लोग समझते हैं। लेकिन मोदी तुम क्या समझो? तुम तो अपनी बीवी को ब्याही होते हुए घर से तुमने निकाल दिया और चौराहे पर तुम्हारे लोग घूम रहे। सही है, ऐसा आदमी न मोदी के बीवी न योगी के बीवी, आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसके नाम से रोवे गधा। तुम आए हो हमसे सवाल करने, तुम हमारी आंखों में आंख डालोगे? तुम्हारी यह हैसियत? कश्मीर के मुद्दे पर इस मुल्क में कहा गया कि कश्मीर में 370 हटा दिया गया। 370 क्या था हम तुम्हें बताते हैं, जिस पे ये हमारे लीडर खामोश रहते हैं। 370 वो धारा था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा, तो पंडित नेहरू चूंकि कश्मीर में पैदा हुए थे, तो पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि भैया तुम भारत में आ जाओ, तुम मत जाओ पाकिस्तान। शेख अब्दुल्ला ने कहा ठीक है, हमारे लिए अलग से कानून बना दो। भारत के संविधान में दर्ज हो गया कि 370 आर्टिकल के तहत कश्मीर ऑटोनॉमस कश्मीर रहेगा। आज तुम भारत के संविधान की धज्जियां तुमने उड़ाई, तुमसे 70 हटा दिया 370। आज वहां मां बहनों की आबरू लूटी जा रही है। तुम जीती हुई सरकार को, महबूबा मुफ्ती की चुनी हुई सरकार को तुमने गिरा दिया। हिंदुस्तान में न कोई आलिम बोला, न कोई नेता बोला, न राहुल बोला, न अखिलेश बोली, न सोनिया गांधी बोली, न मायावती बोली। बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोला, और उसने कहा सही है कि भारत के संविधान में 370 दर्ज है। अगर तुमने ये किया है तो संविधान के विरोध में तुमने काम किया। अजीज साथियों और दोस्तों, ऐसा दिलेर होना चाहिए जो मोदी और योगी के छाती पे चढ़ के अपनी बात कहे, सदन के अंदर, भारत के पार्लियामेंट के अंदर। आप सबने इस वीडियो को देखा होगा, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन वीडियो था और नॉलेजफुल वीडियो था। शायद आपको मालूम नहीं होगा 370 धारा क्या होता है और किस लिए 370 धारा लगाया गया था। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर जिसे मालूम होगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। माशाल्लाह वीडियो बहुत बेहतर था। तो आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। खुदा हाफिज़।